चढ़ना शुरू हो गया, पहाड़ पर चढ़ने लगा, चढ़ गया ऊंचे। आगे जाकर पहाड़ पर एक जगह आए, एक बड़ा सा शिलाकुंभ, पत्थर कुंभ बड़ा सा वो था, और उसके ऊपर एक महात्मा बैठा था, बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में, कुछ अपना भजन कर रहा था, बड़े आनंद में। उस व्यक्ति ने स्वप्न में महात्मा को देखा, तो स्वप्न में उसने महात्मा के दर्शन करे, नमस्कार किया, नमस्कार करके बैठ गया। महात्मा का ध्यान जाप पूरा हुआ। महात्मा बोले, धन की बहुत इच्छा रहती है? बस ऐसे महात्मा चाहिए जिन्होंने पूछ लेना, भाई क्या इच्छा है बोलो, और तथास्तु कर दे, पूछना नहीं। धन की बहुत इच्छा रहती है? बोला हाँ जी, बहुत इच्छा रहती। चलो ऐसा है, वो सामने देखो, वो पत्थर पड़ा ना एक। बोला हाँ जी, तुम वहां जाओ, वहां पर एक हीरा पड़ा हुआ है, वो उठा लाओ। स्वप्न की बात चल रही है। वो आदमी गया, उस पत्थर तक सचमुच में हीरा पड़ा था, चमकता हुआ सुंदर हीरा। वह हीरा उठा लाया, देखा, बोला जी ये, बोला इसकी कीमत लाख, 1.25 लाख, जो भी बताई, इससे ज्यादा कम, ये इतना महंगा है, इतना मूल्य। वो तो खुशी से भर गया, इतना सारा धन मिल गया उसे, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और इस खुशी में उसकी आंख खुल गई। हम ये जो मामला हुआ, सपने की संपत्ति नहीं रही। सपने की संपत्ति भी कोई संपत्ति होती है क्या? सपने की तो कल्पना है, संपत्ति तो होती नहीं। जीव वैसी में खोया हुआ है, वो सपने की संपत्ति में है, ये जागने की संपत्ति में है। खोई हुई दुनिया इसी तरह से चल रहा है। अब वो बड़ा परेशान हुआ, उठ के आंख खुलने पर बोले, काश अगर ये सच हो जाता, अगर वो हीरा सचमुच में मिल जाता, मेरी तो दरिद्रता दूर हो जाती। क्या करें, सपने की माया हो गई, सचमुच की नहीं। बड़ी देर तक पश्चाताप रहा। फिर वो क्या सोचने लगा, क्या पता ये बात सच्ची हो, जिसको मैं स्वप्न की बात कह रहा हूं, क्या मालूम ये सच हो। चलना चाहिए, देखना चाहिए। और ये तो जी धन और माया में तो आदमी बस भ्रमित होते फिरते हैं। उसने तो अपना घर बंद किया और करके वह घर से निकल पड़ा। बोले चलो खोज करते, क्या पता ये बात सच हो। कहाँ जाना है, अब जागता हुआ वह और चल दिया, पता कुछ नहीं कहाँ जाना है। बस एक बात, रास्ता देख के चलना था। हाँ, गांव से निकलने के बाद में यही थी वो सपने में झाड़ियां, और चलता रहा, और आगे सचमुच में एक रास्ते के 2 रास्ते हो गए। बोले सपने में इधर वाले पे चला था, वो उधर चल दिया, चलता रहा, दिन छिप गया, कहीं रुका ठहरा, जो कुछ था, फिर चल दिया। आगे जंगल में आ गया, जैसा उसने सपने में देखा था ऐसा ही जंगल, वन वो आ गया। उसने कहा भाई ये तो बात कुछ सच लगती है, सचमुच में यही था जंगल। तो वो जंगल में प्रविष्ट हो गया, रास्ता खत्म हो गया। बोले कुछ हो, तलाश करेंगे, देखेंगे कहाँ पहुंचता हूं। वो कई दिन तक जंगल में ही रहा, रात पेड़ों पर गुजारी, फिर चल दिया। अब तो जाग रहा, जिस तरह के फल फूल खा लिए, जो कुछ किया, चलता रहा। आखिर वह जंगल को पार कर गया, और पार कर गया
आगे पहाड़ आ गया। अब तो उसके मन में थोड़ी खुशी आने लगी। बोले भाई आप तक सारी बात पूरी हुई, जो देखी थी। जंगल भी पार कर लिया, पहाड़ भी आ गया, बस अब तो एक ही धक हो रही थी, श्रीनगर वालों बस वो महात्मा मिल जाए और वो हीरा दे दे, काम हो जाए, सारी मेहनत सफल हो जाए और सारी जिंदगी की जितनी दरिद्रता है वो खत्म हो जाए। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया, चढ़ता रहा चढ़ता रहा। आगे एक जगह पहुंचा, सचमुच में एक साधु शिला पर बैठा हुआ मिला। हाँ जी प्रधान जी, क्या ख्याल है? दर्शन करने का ख्याल है, सुनने का ख्याल है? आपसे बात कर लेता हूं। महात्मा बैठा हुआ मिला और वही महात्मा उसी तरह का जो भी सपने में देखा था, दाढ़ी थी, जटा थी या क्या थी, नहीं थी, जो कुछ था। बोले अरे ये तो वही महात्मा है। वो गया, उसने जाकर प्रणाम किया। प्रणाम करते महात्मा बोला हीरा लेने आए हो? महात्मा बोला हीरा लेने आए हो? अब तो बात होगी। बोला हाँ जी। वो देखो सामने पत्थर है ना, वो दिखाई दे रहा। बोला हाँ जी, वहां चले जाओ, उसके पास में हीरा पड़ा है। वो गया उस पत्थर के पास में, वहां देखा सचमुच में चमकता हुआ हीरा, उसने उठा लिया। अब तो उसकी खुशी की सीमा न रही। सपने की बात पूरी हो गई, साकार हो गई। अब तो दरिद्रता खत्म हो गई, मजा आ गया। वहां पे वो हीरा लेकर के महात्मा के पास आया। मन में सोचा महात्मा का धन्यवाद तो कर लूं। प्रणाम किया, बैठ गया, पर मन में एक शंका आई। बोले भी असली है या नकली है? वहां पड़ा था, अगर ये असली होता तो महात्मा क्यों नहीं उठा लेता इसको? जब वहां पड़ा था महात्मा क्यों छोड़ने लगा? क्या पता ये कांच का हो और मेरे को ऐसे बना दिया हो, मूर्ख बना दिया हो। कैसे? महात्मा भी बहुत ज्ञानी थे। महात्मा बोले नहीं नहीं, ये असली है, ये असली है और मैंने फेंका था, मैंने फेंका था। आदमी इस बात से तो बड़ा संतुष्ट हुआ कि वे असली है, पर महात्मा ने क्यों फेंका? नकली होगा तो फेंका होगा, पर महात्मा खुद कह रहे नहीं असली है। वो हाथ जोड़ के बोला जी जब ये असली है, आप बता रहे हो, मैं मान रहा हूं, आपने इसे फेंका क्यों? आपने इसको फेंका क्यों? बोले वो भगत बात ऐसी है, मेरे को इससे बढ़िया वाला हीरा मिल गया, मेरे लिए बेकार हो गया। ये लाखों का वो करोड़ों का, उसकी कीमत ही नहीं, इतना महंगा मिल गया, इतना बढ़िया मिल गया। मैंने कहा क्यों काम खाई में अपने साथ चिमटा गया, मैंने उठा फेंक दिया इसको। फिर काफी दिन से पड़ा हुआ है, कोई आजकल की बात नहीं है। जब से मैं यहाँ तपस्या करता हूँ यहाँ, तब से मैंने फेंक दिया। वो हीरा मिला मुझे बढ़िया वाला, मैंने उठा के फेंक दिया इसको। आदमी सोचने लगा महात्मा तो इससे भी बढ़िया हीरा लिए हुए, ये लाखों का है, ये बता रहे मेरे पास तो ऐसा हीरा है करोड़ों क्या, उससे भी ज्यादा कीमत वाला है। अब ये मैं कैसे कह दूं जी वो दे दो मेरे को, ये तो बेईमानी वाली बात हो जाएगी। पर उसने समझदारी करी, चतुराई, बोला जी वो हीरा दिखा सकते हो? आपको जो मिला इतना महंगे वाला मिला, आप वो दिखा सकते हो? बोले दिखाना क्या, मैं तेरे को दे भी दूंगा। ऐसे वाले महात्मा नहीं मिलते, क्या करें? ऐसे वाले महात्मा मिले फिर तो बात बने कुछ, जो इतनी बड़ी बात करने दे दूंगा। उसने तो जी फट हाथ करा, बोले जी बड़ी मेहरबानी होगी,
बड़ी कृपा होगी। बोले भाई दे दूंगा, ये फेंकना पड़ेगा। वो तो उलझ गया। बोला कभी ये मैं फेंक दूं और वो जो है ये मिले ना मिले, कैसा हो क्या हो। बोले ये पहले दिखा दो, वो वाला जो हीरा है वो दिखा दो। बोला मैं देख ले, दिखा देता हूं। बोले इन हीरों के नाम होते हैं दुनिया में, आज भी बहुत सारे हीरे हैं, अलग अलग तरह के नाम है। जैसे कोहिनूर तो आप सबने सुना ही होगा, कोहिनूर जैसे होता है। बोले इस हीरे का नाम है, अभी इसने खोला नहीं, अभी बात ही बता रहा। बोले ये जो मेरा हीरा है ना, इसका नाम। बोले क्या नाम है? इसका नाम है राम नाम। क्या नाम बताया? राम नाम। राम नाम कहते जो हाथियों थे ना, नीचे हो गई। बोले जी हीरा दिखा दो। बोले हीरे की तो बात कर रहा हूं मैं, मेरे को जो मिला वह है हीरा, जो पाया मैंने उसका नाम है राम नाम। सौदा समझ नहीं आया, ये वाला नहीं समझ। मुझे पहले वाला था वही ठीक लगा, ये वाला सौदा समझ नहीं आया उसके। बोले जी ये तो ठीक आप कह रहे हो, करोड़ों का उसका। बोले ऐसा हीरा है, ऐसा हीरा, राम नाम का हीरा। करोड़ क्या, कितनी संपदा, राज सब बेकार हैं। जिसको मिल जाता है ठोकर मार के चल देता है। मेरे पास भी बड़ा कुछ था, मैं भी ठुकराया सब। ये एक बच गया था, मैंने आके यहाँ फेंक दिया इसको। मेरे को राम नाम का हीरा मिल गया। उसके पाने के बाद में अब और पाने की तमन्ना नहीं रही, इच्छा ही नहीं रही। आनंद में हूं, इसी में रहता हूं, बस ये मेरी संपदा है, ये मेरे पास है। महात्मा ने फिर कहा पसंद आया हो तो ले ले। बोला जी फिर आऊंगा। क्या बोला? फिर आऊंगा जी ये वाला हीरा लेने के लिए। बंधुओं बात थी अच्छे की, बढ़िया की और घटिया की। बढ़िया जब मिल जाता है आदमी को, घटिया छूट जाता है। उस महात्मा को उसको उसकी दृष्टि में बढ़िया मिला। उस आदमी को पसंद नहीं आया। आम में सिर्फ सबको पसंद आ जाए ऐसा नहीं है, ये तो कोई खास बात नहीं, सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया लेती है नाम, बस वो तो पसंद की बात है। जिसको बढ़िया मिल गया उसका घटिया जो है वो अपना आप छूट जाता, उसे छोड़ देता। अब बात करते हैं, शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। साया सौखे सुरज्यवाणे जा विरज्जयी, वह संसार के सुखों से विरक्त हो जाता है। अब समझाने के लिए कह रहा हूं, जिसको राम नाम का, परमात्मा के नाम का, भगवान के नाम का वह हीरा प्राप्त हो गया, वो संसार की चीजों को, सुखों को छोड़ देता है, विरज्जयी, विरक्त हो जाता है। आगार्धमम च जयई, संसार श्रावक धर्म छोड़कर अणगारीणं जीवे जा, वह साधु जीवन अंगीकार कर लेता है। फल क्या होगा? कर लिया इतना बड़ा काम, वो छोड़कर यहाँ आ गए, फल क्या होगा? अव्याबाहम च सोहम निवृत्ति, वह अव्याबाद सुख मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। बंधुओं ये श्रद्धा का मामला इतना गहरा निकला, बात तो वहीं खत्म हो जाती, उसको भगवान के वाणी पर श्रद्धा आ गई, फिर क्या हुआ? इतनी सारी बात हो गई, इतना कुछ हो गया। श्रद्धा आए, उसको अंतःकरण से आए, की नहीं गई, वो तो भीतर में आ गए। और उसने भगवान से कहा, भगवान ये राज, ये संसार, ये सब तुच्छ है, मैं इसको छोड़ करके आपके चरणों में करके दीक्षा लेना चाहता हूं। इतना काम हुआ किससे? श्रद्धा के आ जाने से। बंधुओं ये श्रद्धा बड़ी चीज है। अभी भी बात समझ नहीं आई होगी,
कि भी क्या बड़ी चीज है तो शास्त्र बता रहे इस बात को। तो अगर ये श्रद्धा आ जाती है, अंतःकरण में जागृत हो जाती है, तो ये संसार और उसकी बातें सब फीकी हो जाती हैं, छूट जाती हैं। अंतिम बात यूं कहकर पूरी करूंगा, एक आदमी चाय पीने बैठा, धर्म पत्नी चाय की प्याली ले आए, ला करके रख दे और कुछ खाने की प्लेट भी रख दे, और उसने नाश्ता करना शुरू किया। चाय के घूंट ली और घूंट लेते चीख के पड़ा, चीनी नहीं डाली। अंदर से आवाज आई, डाली है। कहां डाली है? फीकी पड़ी है। अंदर से निकलकर पत्नी आई, बोले पहले बर्फी खा ली होगी आपने? बोले हाँ। बोले फिर तो फीकी लगनी थी। हाँ जी भाई, ज्यादा मीठा खा ले तो चाय क्या हो जाती है। बस ये मामला बर्फी वाला मामला है। जिसको यह प्राप्त हो गया भगवान का नाम, वो बर्फी कहो, वो पीड़ा कहो, जो कुछ आप समझो, जो आपके पसंद की मिठाई हो वो खा ले। ये दुनिया की चाय जो है ना, ये फीकी हो गई। अब राजा क्या करता है, राजा ने क्या निर्णय लिया और क्या हुआ, ये चर्चा अब आगे की है। आज की बात और चर्चा यहीं तक। अब चर्चा करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने इस संसार का त्याग करके संयम को अपनाया, और क्या उनका रास्ता और क्या उनकी बात मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल। जिन शासन गौ